पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे जुन और उसके फ्रेंड्स ने मियान के लिए परफॉर्मेंस करी। अब आगे हम देखते हैं टीचर सारे स्टूडेंट्स से कहते हैं तुम्हारी फाइनल ईयर तुम्हारी इमेजिनेशन से भी हार्ड होगी। अब सारे फ्रेंड्स बात कर रहे होते हैं। चैनमो, तो तुम सबका आगे का क्या प्लान है? गाओ, अगर इतने कठिन समय में मुझे बास्केटबॉल और वीडियो गेम खेलने को मिल जाए तो मैं तो खुश हो जाऊंगा। शीअंग, इस साल हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर ध्यान देंगे। मियान, हमने सब पहले प्लान कर रखा है। हम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे। जुन, तुमको पैसे कमाने के अलावा भी कुछ सोचना चाहिए। शीअंग, इसमें बुराई क्या है? हम बस अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। लिनशी, मैं तो जिंगहुआ यूनिवर्सिटी में विंटर कैंप में जाऊंगी। और जुन, तुम? जुन, मुझे तो स्कूल के बाद आज अपना लक ट्राई करना है। ये सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। अब जुन और लिनशी किसी बिल्डिंग के बाहर खड़े होते हैं। लिनशी, हम यहाँ क्यों आए हैं? जुन, यहाँ मैं अपना लक ट्राई करने आया हूँ। लिनशी, मुझे क्या मिलेगा? जुन, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। लिनशी खुश होकर कहती है, मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए प्रेयर करूंगी। अब जुन बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। यहाँ जुन अपनी मॉम से मिलने आया है। जुन की मॉम उसे बिजनेस स्कूल के फॉर्म दे देती है। जुन, मॉम, मैं आपसे बात करने आया हूँ। मैं बिजनेस स्कूल नहीं जाना चाहता, मुझे प्रोग्रामिंग करनी है। जुन की मॉम, पर तुम तो फाइनल ईयर में हो। जुन, इसलिए तो मैं अपने आखिरी मौके को ट्राई करना चाहता हूँ। मुझे जिंगहुआ यूनिवर्सिटी जाना है। अब जुन बाहर आ जाता है। लिनशी उससे पूछती है, मुझे आइसक्रीम मिलेगी? पर जुन का उदास चेहरा देखकर कहती है, लगता है नहीं मिलेगी। जुन तभी हंसकर कहता है, चलो आइसक्रीम खाने। फिर वो दोनों आइसक्रीम खा रहे होते हैं। लिनशी, आंटी मान गई तुम्हारे कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम के लिए। जुन उसे बताता है, मॉम ने उसे अपनी तरफ से पूरी तैयारी करने की कही है। बाद में वो फादर को बताएंगे अपने इस फैसले के बारे में। अब लिनशी और मियान क्लास में होते हैं। तभी लिनशी को काय बुलाता है। काय लिनशी को अपनी हडल रेस में आने के लिए इनवाइट करता है। लिनशी, ये रेस तो कितनी कठिन लग रही है, तुम कौन सा मेडल जीतोगे? काय, तुम्हें कौन सा मेडल चाहिए? लिनशी, तुम कोई सा भी मेडल जीत सकते हो। काय, हाँ, जैसे पढ़ाकू स्टूडेंट को पता होता है उसके कितने नंबर आएंगे, ऐसे ही मैं कोई सा भी मेडल जीत सकता हूँ। लिनशी, ठीक है, मुझे गोल्ड मेडल चाहिए। काय, मगर तुम्हें रेस देखने आना पड़ेगा। लिनशी हाँ कहती है। अब लिनशी काय की हडल रेस देखने आती है और काय रेस जीत जाता है। अब लिनशी और काय साथ में बैठे होते हैं। काय लिनशी के साथ फोटो खींच रहा होता है और कहता है, फोटो कितनी अच्छी आई है। लिनशी, इन फोटो से अच्छा तो तुम्हारा गोल्ड मेडल है। तो काय अपना मेडल लिनशी को दे देता है। लिनशी, तुमने ऐसे ही मुझे मेडल दे दिया? काय, मैं तुम्हारी वजह से ही जीता हूँ। लिनशी, तो मैं मेडल रख लेती हूँ। काय, मैं अपनी इंटेंसिव ट्रेनिंग से तुम्हारे लिए और मेडल लाऊंगा। लिनशी, इंटेंसिव ट्रेनिंग क्या है? काय, इंटेंसिव ट्रेनिंग हमें दूसरे शहर में 6 महीने के लिए करनी है। लिनशी, इतना सारा टाइम? काय, अगर तुम मुझे जाने की मना करोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। लिनशी, नहीं, मुझे गोल्ड मेडल चाहिए। तो काय लिनशी के साथ डील करता है। अब सीन जुन पर शिफ्ट होता है। जुन अकेला और उदास बैठा होता है। तभी वहाँ लिनशी आती है। लिनशी, तुम कुछ उदास लग रहे हो, क्या हुआ? जुन, मैं अपने प्रोग्रामिंग टीचर के पास गया था, उनसे मुझे वापस टीम में लेने के लिए। टीचर, तुम्हें पूरे 2 साल हो गए टीम छोड़े। जुन, मैंने 2 साल से खुद प्रैक्टिस करी है। टीचर, ठीक है, इन सवाल को सॉल्व करो। जुन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता और वो रिजेक्ट हो जाता है। लिनशी, अब तुम क्या करोगे? जुन, मैं तब तक ट्राई करूंगा जब तक टीचर मुझे वापस टीम में नहीं ले लेते। लिनशी, मैं तुम्हें मोरली सपोर्ट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। अब तो जुन रात रात जागकर प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिससे उसे क्लास में नींद आती है। अब जुन लंच में भी सो रहा होता है तो शीअंग उसे कॉफी देता है, पर जुन को अभी भी नींद आ रही थी। लिनशी, शीअंग, तुमने अपनी कॉफी में नींद की दवाई मिलाई है क्या? शीअंग, नहीं, हमारा सारा खाना बहुत अच्छा है। मियान, लिनशी, जुन कुछ दिनों से अलग बिहेव कर रहा है, तुम्हें पता है ये ऐसा क्यों कर रहा है? लिनशी उन्हें बताती है। जुन फिर से प्रोग्रामिंग टीम में जाना चाहता है, पर मिस्टर शू उसे अवॉइड कर रहे हैं। शीअंग, तो वो मिस्टर शू से कहीं और जाकर मिले। अब ये लोग
जुन के लिए कोई प्लान बनाते हैं। जुन मिस्टर शी से वॉशरूम में मिलता है। मिस्टर शू, मैं तुमसे पहले ही मना कर चुका हूँ। जुन, मैं आपसे कोई शॉर्टकट नहीं मांग रहा, बस मेरे को एक और चांस दे दो। मिस्टर शू, तुम्हें चांस दिया था, तुम फेल हो गए। 10th क्लास में मुझे तुमसे बहुत उम्मीद थी, मगर तुमने फैमिली इमरजेंसी कहकर टीम छोड़ दी। अब कुछ नहीं हो सकता। जुन, तब मेरे भाई का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, मुझे उसकी केयर करनी पड़ती थी और मैंने इन 2 हफ्तों में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आप मुझे एक और चांस दो मिस्टर शू, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। और यह कहकर जाने लगते हैं। तभी लिंशी और उसके बाकी फ्रेंड्स आकर रास्ता बंद कर देते हैं। मिस्टर शू, तुम सब एक ही क्लास के हो, मैं तुम्हारी क्लास टीचर से शिकायत करूंगा। लिंशी, आप हमें बाद में कोई भी सजा दे देना, पर हम आपको जुन को बिना मौका दिए जाने नहीं देंगे। मिस्टर शू जुन से कहते हैं, तुम्हें सच में सेकंड चांस चाहिए? जुन हाँ करता है। मिस्टर शू, ठीक है, मैं तुम्हें सेकंड चांस देता हूँ। चेन्मो और गाओ टीचर के लिए चेयर भी लाए होते हैं। अब जुन टेस्ट देकर निकलता है। मिस्टर शू, मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगा, और उन सब से कहते हैं ऐसा फिर कभी मत करना। सब मना करते हैं। मिस्टर शू मुस्कुराकर बंच ऑफ ट्रबल मेकर्स कहते हैं। सब जुन से टेस्ट कैसा गया पूछते हैं। जुन मुस्कुराता है। लिंशी, मुझे लगता है तुम टीम में सिलेक्ट हो जाओगे। दूसरी तरफ काई ट्रेनिंग के लिए जा रहा होता है, पर वो लिंशी का वेट करता है और उसे कॉल करता है, पर लिंशी कोई जवाब नहीं देती। अब जैसे ही काय बस में चढ़ने वाला होता है, तभी लिंशी उसे देख लेती है और उसे आवाज लगाती है। लिंशी, तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? काय लिंशी को अपने प्लांट रखने को देता है। लिंशी, मैं इनका ख्याल रखूंगी। तभी वो लोग काय को बुलाते हैं। लिंशी, अब तुम जाओ। काय बस में बैठ जाता है और लिंशी से कॉल और टेक्स्ट करने को कहता है। लिंशी उसे ओके कहती है और कहती है, मेरे लिए गोल्ड मेडल लाना। अब नेक्स्ट डे मियान और शियंग अपने मियान मियान सुपरमार्केट को बढ़ाने के लिए उसके फ्लायर्स बांट रहे होते हैं। काय का फ्रेंड उनका फ्लायर पढ़ते हुए जा रहा होता है। तभी सामने से मिस्टर शी को देखकर वो फ्लायर छुपा लेता है। मिस्टर शी उससे कहते हैं, तुम क्या छुपा रहे हो? वो मिस्टर शी को फ्लायर दे देता है। अब शियंग के पास बहुत बड़ा ऑर्डर आता है। शियंग बहुत खुश होता है। अब मियान और शियंग ऑर्डर की डिलीवरी करने जाते हैं। तभी पीछे से मिस्टर शी आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जुन और लिंशी टीम के सिलेक्शन की लिस्ट देखते हैं, पर तभी शियंग उन्हें भागते में आवाज लगाता है और आधा सामान उन्हें देकर भागने की कहता है। अब मियान और शियंग के पीछे मिस्टर शी भाग रहे होते हैं। लिंशी और जुन के पीछे सिक्योरिटी गार्ड भाग रहे होते हैं। मियान और शियंग भागते में सबूत मिटाने के लिए सारे स्नैक्स बांट देते हैं। लास्ट में मिस्टर शी उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें अपने ऑफिस में ले जाते हैं। वो मियान के पेरेंट्स से शिकायत करने की कहते हैं। शियंग ये बात सुनकर सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और कहता है, ये सब मेरा प्लान था, तो सजा मुझे मिलनी चाहिए। मियान उसे देखने लगती है। दूसरी तरफ लिंशी और जुन टेरेस पर छुप जाते हैं। लिंशी, अब हम इनका क्या करें? जुन, हमें अपने आप को बचाने के लिए एविडेंस मिटाने होंगे। अब वो दोनों सारे स्नैक्स खा रहे होते हैं। लिंशी, हमने सारे एविडेंस मिटा दिए। जुन, नहीं, कुछ तुम्हारे चेहरे पर लगे हैं। लिंशी अपना चेहरा साफ करती है। तभी वो कहती है, हम कुछ जरूरी चीज भूल रहे हैं। जुन, शॉर्ट लिस्ट। अब वो दोनों लिस्ट देखते हैं। जुन टीम में सिलेक्ट हो गया है। वो दोनों इतने खुश होते हैं कि वो एक दूसरे को हग कर लेते हैं। फिर वो दोनों अलग होते हैं, पर वो एक दूसरे को हग करने के बाद शर्माते हैं और खुश होते हैं।